वायुवीरों ने पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में तबाही मचाई। जिन वायुवीरों के साथ ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को 4 दिन में सीज फायर पर आने के लिए मजबूर कर दिया। उन वायुवीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों की पीठ थपथपाई। अपने बीच पीएम को देखकर जवानों का जोश 7वें आसमान पर था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना अपने आप में कई संदेश दे रहा। अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रख रहे थे, लेकिन आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि सीमा पार से नापाक हरकत हो तो सेना को आदेश की जरूरत नहीं। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सिर पर त्रिशूल लगी कैप पहनी है, ये पश्चिमी एयर कमांड की कैप है। दुश्मन को संदेश साफ है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिवतांडव से हुई थी, तो कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संदेश साफ था, याचना नहीं अब रण होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस
पहुंचने से पाकिस्तान के झूठ की भी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि S-400 को नुकसान पहुंचाया। भारत का S-400 पीएम मोदी की इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर आई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी का पहुंचना और जवानों के बीच रहने के मायने भी समझिए। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में जालंधर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है। ये उत्तर भारत में बने मिलिट्री एयरबेस में दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ से इंडो पाक बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है। इस एयरफोर्स का MiG-29 का बेस भी माना जाता है। यहाँ के स्क्वाड्रन को ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, अगर भारत पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी का मैसेज साफ है और सेना का पराक्रम दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में बचे खुचे आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है। आज ही शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। भारत का संदेश लाउड एंड क्लियर है। आतंकियों की आका और आतंक सरपरस्त सरकार को मिट्टी में मिलाया है और आगे भी मिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत माता की। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। जम्मू से आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद में प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस में थे। आदमपुर एयरबेस से उन्होंने हुंकार भरी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की और उसके साथ ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया, क्योंकि जिस आदमपुर एयरबेस और S-400 को टारगेट करने की बात कही थी, वो सब कुछ वहां पर ठीक हालत में दिखाई दिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी है, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी है, सुशांत सरीन जी जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं पीके श्रीवास्तव सर आपसे, और शुरुआत इसलिए क्योंकि आदमपुर एयरबेस 1965 की जंग, 71 की जंग और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी भूमिका, सैनिकों के बीच पीएम मोदी और एक साथ 2 संदेश है कि देख लो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का, ये झूठ पाकिस्तान का, क्योंकि S-400 और ये एयरबेस बिल्कुल ठीक, और दूसरी बात है कि आगे से इसी तरह घुसकर मारेंगे। राकेश जी, मैं भी आदमपुर एयरबेस पर तैनात रहा हूं और आज जो दृश्य देखने को मिला जिसमें प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं और जो झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था कि उन्होंने S-400 को क्षतिग्रस्त कर दिया है, आदमपुर एयरबेस को उन्होंने डिसेबल कर दिया है, उसको तहस नहस कर दिया है, वो सारे चित्र आपके सामने आ गए। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये मालूम हो गया कि हमारा जैसी की ब्रीफिंग हुई थी, एयर मार्शल भारती ने, जो हमारे डीजी एयर ऑप्स हैं, उन्होंने ब्रीफिंग की थी, हमारे किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और हम उसी तरह सक्षम, सतर्क और सजग हैं। तो ये बात हुई उनके विजिट की, और जो जोश आपने देखा वो तो वाकई काबिले तारीफ था। जिस तरह की गूंज उठ रही थी भारत माता की जय की, वो भी काबिले तारीफ था। हम लोगों को अपने बीच अगर यूनिफॉर्म में हैं तो प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि देश की पॉलिटिकल विल वो मजबूत है, हमारे साथ है, और ये बहुत बड़ा मोरल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। 3 ग्रैंड स्टैंडिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला, ये जो अब कह दिया है कि आर्मी और एक्ट ऑफ टेरर में
जो टेररिस्ट हैं हम उसमें डिसर्न नहीं करेंगे, अब कोई डोजियर नहीं दिया जाएगा, अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अब कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा, हम जानते हैं किसने किया, कैसे किया है। और इसके सारे चित्र इन 4-5 दिनों में पूरे विश्व के सामने आ गए कि किस तरीके से एक टेररिस्ट के जनाजे को पूरी मिलिट्री हाथ बांधे खड़ी थी और वो जनाजा पढ़ा जा रहा था। वो अपने आप में एक मतलब एक विश्व पटल पर आ गया कि क्या कॉम्प्लिसिटी है इनकी। दूसरी चीज, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, जिस वक्त से शुरुआत हुई थी हमेशा इस बात की धमकी आती थी हर तरफ से, हर मीडिया से, उसको तार तार कर दिया। न्यूक्लियर का इशू अब क्लियर हो गया है। यू डोंट हैव दिस प्रोटेक्शन एंड अंडर दिस फसाड यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पता है आप कहां पर हैं। टारगेटिंग इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रिसाइज है, और हम प्रिसाइजली आपको मार सकते हैं बिना कोलैटरल डैमेज के हुए इधर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या सिविल इंस्टॉलेशंस को। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह देश की बहुत बड़ी शक्ति का पूरे ग्लोबल स्टेज में सामने आना है। ओवर टू यू आकेश जी। सामने आना है, बिल्कुल ठीक बात है सुशांत सरीन जी। एक बातचीत और है। 1965 की जंग 135 कमांडो आए थे पाकिस्तान के, उसमें से 120 से 125 को मार दिया, 5 ही वापस जा पाए थे। तो एक तो आदमपुर एयरबेस का जख्म पाकिस्तान का पुराना है, इसलिए टारगेट करने की कोशिश की, उसकी झूठ भी पुराना हुआ, नया जख्म भी मिल गया इसी आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को। यार देखो, एक तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना अपने आप को हैरान समझते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान का जन्म ही झूठ पे हुआ है यार। पाकिस्तान का सारा अस्तित्व झूठ पे है। तो हम क्यों थोड़े से अचंभे में हो जाते हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। उनका देश चलता ही झूठ के ऊपर है, ठीक है ना। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि यार देखिए, सिंपल सी बात ये है, अभी हमारे जो सहयोगी हैं वो कह रहे थे कि देखिए हमारी ये क्षमता, देखिए क्षमता पहले भी थी हमारी। ये क्षमता जो थी हमारी कई वर्षों से हम डेवलप करते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्षमता होना काफी नहीं होता, आप में वो निश्चय लेने की ताकत और हौसला भी होना चाहिए कि अब मैं जो उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल है मैं नहीं सहूंगा। हमने अब किया है ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया है, जो जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ था उस समय हमने पूरी की पूरी फौजें खड़ी कर दी थी बॉर्डर पे, लेकिन आगे नहीं बढ़े थे कि यार नहीं ये न्यूक्लियर फैक्टर भी है, थोड़ा सा हमारे को ना बच बचाव के चलना चाहिए। कारगिल के समय पे वाजपेयी जी ने बिल्कुल खदेड़ने का हुक्म जरूर दिया, लेकिन यह भी हुक्म दिया कि एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे, न्यूक्लियर फैक्टर है, तो थोड़ा सा बच बचाव के चलना चाहिए, ठीक है। मुंबई के टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने चाहते तो वहां पर भी अधिकारी थे कि मारा जाए, लेकिन नहीं किया कि न्यूक्लियर फैक्टर है। अब जो ये न्यूक्लियर फैक्टर है या जो इसका ब्लफ है, ये जो इनके धौंस और धमकी देते थे, उसको टोटली क्वेश्चन कर दिया है। और ये जो संदेश है कि तुम कहीं पे भी छुपे हो, बहावलपुर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तुम हो, तुम्हारे फौजी आका हो, कोई भी हो, तुमको तुम्हारे घर के अंदर घुस करके मारेंगे, ठीक है ना। अब ये भारत की नीति बन गई है। और ये नीति जो है प्रधानमंत्री जी ने एक बारी नहीं 3-4 बारी अब बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल ये एक नया जो डॉक्ट्रिन है, ये अब भारत का डॉक्ट्रिन है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के लिए नहीं है, ये एक और जो आतंकवाद पाल रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो पता नहीं किस तरीके का फ्रॉड है, बांग्लादेश वाला, और उसके जो वो घटिया आर्मी ऑफिसर जो बोल रहे थे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग कर देंगे। भाई तू करके देख, अब तू करके देख, तेरा ऐसा कीमा बनाएंगे ना, तेरे को पता लग जाएगा तेरे साथ क्या होने वाला है। यू नो दीज पीपल, दीज ब्लडी थर्ड रेट फेलोज, ये बांग्लादेशी वगैरह जो हैं, इनको सर पे बिठाया हुआ था हमने, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये साले सर पे चढ़ जाते हैं यार। अब ये बता दिया कि भाई रिश्ते रखने हैं, अच्छे तरीके से रखने हैं, प्यार मोहब्बत के रखने हैं, सहयोग के रखने हैं, बिल्कुल रखेंगे। तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो चपेट मारेंगे तुम्हारे को, और तुम्हारे को पता भी नहीं लगेगा चपेट आई कहां पर और लगी कहां पर। तो ये मेरे ख्याल संदेश एक बड़ा क्लियर संदेश चला गया है। और अब ये जो निश्चय हुआ है ये भारत का निश्चय है, और इसको सब लोगों को समझ लेना चाहिए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर वही होगा जो उनके साथ होना है, उनका भी पानी रुकेगा। ठीक है ये सर, जो ठीक हमारे है।
हमारे मैं आता हूं रोहन जी आपके पास, क्योंकि सारे एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा। माथुर सर, जो बातें कही हैं सुशांत सरीन ने इतने थोड़े से समय में कि एक डॉक्ट्रिन में चेंज, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के बीच जाते हैं और जब कविता पढ़ते हैं कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फिर उसके बाद वो बुद्ध की भी बातचीत करते हैं, फिर गुरु गोविंद जी की भी बातचीत करते हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज उठ रहा हूं। तो ये सारी बातें सुनकर एक सैनिक के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर आपको क्या महसूस होता है? या फिर उस आदमपुर एयरबेस पर जितने वायुवीर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, क्या उनके जहन में चल रहा होगा? राकेश, उन वायुवीरों की बात छोड़ो। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो मैं अपने जूते ढूंढ रहा था कि कैसे मैं उड़ करके पहुंच जाऊं अपनी यूनिट में लड़ने के लिए। ये जो शक्ति है, जो सुशांत जी अभी कह रहे थे, जो ताकत है, ये मिलिट्री ताकत उतनी नहीं है जितनी ये ताकत पॉलिटिकल विल की है। मैंने आपको राकेश पहले भी बताया था कि जैसा पाकिस्तान का रिएक्शन हुआ भारत के एक एक्शन का, वो उसकी 2 वजह थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दी है राकेश, उसकी वजह 2 थी। पहली वजह थी भारत की पॉलिटिकल विल और दूसरी वजह थी भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। और उन दोनों की जब सिनर्जी सामने आई तो उनको पता पड़ गया। मैं आपको सिर्फ इतना एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। भारत के सुखोई 9 तारीख को इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे। इस्लामाबाद के रहने वाले लोग उसको नंगी आंख से देख पा रहे थे और इस्लामाबाद कुछ कर नहीं पा रहा था। इस तरीके का डेग्रेडेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और उनके एयर डिफेंस का हमने करके दिखाया है। ये पाकिस्तान को ऐसा सबक मिला है कि उनके तमाम लीडर कहने लग गए कि हमारा तो आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं है। कहता है हमने कभी न्यूक्लियर की बात नहीं करी। जिस तरह से उनकी भाषा, टोन, टेनर एंड कंटेंट बदली हुआ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक 22 मिनट की स्पीच जो कल आई है और एक टेलिंग ब्लो जो हमारी एयरफोर्स ने और आर्मी ने दिया, उससे हुआ है। और ये जाना उनका, वो भी आदमपुर जाना, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात आपने माथुर सर कही है जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। हाँ जी, मैं जो बता रहा था वो 1 सेकंड और दे दीजिए मेरे को प्लीज, वन मोर लाइन। और उसके अलावा एक बात और हमने सिद्ध कर दी है, 4-5 चीजें हमने विश्व के पटल पर रख दी हैं बिल्कुल क्लियरली कि इंटेलिजेंस में, एयर पावर में, जो एयर डिफेंस रिस्पॉन्सेज हैं उसमें और विल में हम लोग वी आर देयर टू स्टे। वी आर नाउ ऑन द वर्ल्ड मैप। आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो मैसेज था, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था राकेश, ये मैसेज किसी और बांग्लादेश के लिए भी नहीं था,